स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार कृषि और उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसकी झलक उनके कार्यक्रमों और योजनाओं में साफ दिखाई पड़ती है। विशेषकर मालवा और निमाड़ में जिस तरह से काम हो रहे हैं, उससे प्रदेश में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गत दिवस इंदौर जिले के महू विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महू गांव में 85 करोड़ रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सीएम ने राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की प्रतिमा का अनावरण करते हुए 4.5 करोड़ रुपए की लागत से विकसित नानाजी देशमुख पर्यटक स्थल का लोकार्पण भी किया है। मोहन यादव ने 38 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित संदीपनी शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महू और 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चंद्रशेखर आजाद सरोवर काकड़पुर तालाब पार्क एवं घाट का लोकार्पण कर संपूर्ण क्षेत्र का अवलोकन किया। उन्होंने जनजातीय नाटक टंटिया मामा के सम्मान में किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया और भगोरिया उत्सव को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने के निर्णय की जानकारी दी। महू गांव को सौगात देते हुए यहां 100 बिस्तरों का नया अस्पताल बनाने और महू गांव नगर परिषद को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में चहुओर तेज गति से विकास हो रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के संतुलित विकास से ही हम मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने विकास को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया है। हम उसी संकल्प को लेकर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में हो रहे विकास कार्य आने वाले समय में शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं का नया केंद्र बनाएंगे। आने वाले समय में टंटिया मामा के क्षेत्र में भी पर्यटन के लिए जो रेलगाड़ी चल रही है काला कुंड के अंदर, वाकई वो अद्भुत है। हमारे लिए आज भी वो पुराना रेल का काल याद करना है और टंटिया मामा के लिए तो हमारी आस्था ऐसी है। खरगोन के अंदर पहला विश्वविद्यालय देने का काम आदिवासी नायक टंटिया मामा के लिए हमारी सरकार ने दिया। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को इंदौर में पीतमपुर औद्योगिक संगठन द्वारा आयोजित पीतमपुर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव एवं पुस्तक विमोचन समारोह का शुभारंभ किया। तो वहीं इस अवसर पर सीएम ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास में मालवा का अपना विशिष्ट महत्व है। मालवा क्षेत्र की अनुकूल जलवायु और भौगोलिक स्थिति उद्योगों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों तक 8 लेन एक्सप्रेसवे से दूरी कम होने से यातायात और लॉजिस्टिक्स की सुविधाएं सुदृढ़ हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा नए प्रोजेक्ट्स के माध्यम से परिवहन और आधारभूत संरचना को और मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उद्योग, महिला, किसान और गरीब हर वर्ग के विकास की बयार देश में बह रही है। विभिन्न वैश्विक संगठनों के साथ व्यापारिक समझौते और नई ट्रेड डील्स के माध्यम से भारत निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होकर विश्व पटल पर अपना परचम लहरा रहा है। देश व्यापार और वाणिज्य के स्वर्णिम काल की ओर अब भारत बढ़ रहा है। आज अपना पीतमपुर इंडस्ट्री बेल्ट लगातार 4 दशक से मेहनत, धैर्य, नवाचार, संघर्षशीलता और साहस से अपनी एक पहचान बना करके कौन सा सेक्टर छोड़ा पीतमपुर का, पूरे देश में फार्मास्यूटिकल से लगा करके आजकल तो हमारे देश के अंदर अब तो व्हीकल भी सबसे ज्यादा कई बन रहे हैं, तो हमारे पीतमपुर में बन रहे, कितना अच्छा लगता है सुनकर। मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को इंदौर में आयोजित ग्लोबल काबुली चना कॉन्क्लेव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश दलहन एवं तिलहन उत्पादन में भी देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है। उन्होंने निवेशकों का आह्वान करते हुए कहा कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में निवेश करें। राज्य शासन द्वारा हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। तो वहीं प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। मोहन यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग बढ़ाने सहित खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश सरकार किसान, उद्योग और व्यापार को साथ लेकर विकास का नया मॉडल तैयार कर रही है। वहीं निजी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए शासन की ओर से पूर्ण सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि चना भारतीय भोजन का अभिन्न हिस्सा है और विशेष रूप से शाकाहारी समाज के लिए ये पोषण का बड़ा स्रोत है।
दुनिया में दाल उत्पादन और उपभोग में भारत अग्रणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित संरक्षण और कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं और वैश्विक स्तर पर भी किसानों का पक्ष मजबूती से रखा जा रहा है। उद्योगपतियों के लिए अपना समय नियत रखता हूं ताकि हमारे पास नीतिगत रूप से जो जो लाभ मिलते हैं वो तो लेंगे से, क्योंकि हमने अपने बिजनेस को सरल बनाने के लिए लगभग 25 अलग अलग प्रकार की पॉलिसियां लागू की, जिसके बलबूते पर हमारी इंडस्ट्रियों में इंडस्ट्री लगाने वालों को भी लाभ मिले और उसके माध्यम से मध्य प्रदेश की समृद्धि मिले, सब प्रकार की अनुकूलता बने। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार किसानों और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए 5 साल का रोडमैप तैयार किया गया है। भूमि, बिजली, पानी और करों में रियायत दी जा रही है। श्रम आधारित उद्योगों के लिए प्रति श्रमिक 5,000 रुपए प्रति माह तक सहायता का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।